नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कोविड के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। दोस्तों, मैं एनएचपीसी हॉस्पिटल में कोविड का नोडल ऑफिसर हूँ। आई एम योर होस्ट डॉक्टर अजय शर्मा, और यहाँ हम रोज़ कोविड के बहुत सारे मरीज़ देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आजकल अपने आप ही अपना इलाज भी कर रहे हैं इंटरनेट से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। और इस चक्कर में हमारे कोविड के बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और कोविड को फैलाने में जो है बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो हमें दोस्तों सबसे पहले समझना होगा कि कोविड क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक वायरल बीमारी है। सब लोग जानते हैं कि एक वायरस से होती है, कैसे फैली है। इसको हम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोग 2 साल से ये सब चीज़ जान चुके हैं। अब मेन मुद्दे की बात कोविड के बारे में क्या है ये जानने की ज़रूरत है। ये बीमारी कैसे होती है और कितने दिन की है और कौन सी ऐसी स्थिति होती है कि जब ये बीमारी खतरनाक हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। इस बीमारी की दोस्तों 2 फेज़ होती हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 पहले दिन से 5वें दिन तक होती है और फेज़ 2 होती है 6ठे दिन से 12वें दिन तक। तो दोस्तों जो 5 या 6 दिन हैं, पहले दिन से 5-6 दिन तक, उसमें आपको सबको पता है कि बुखार होना, शरीर में दर्द होना, गले में दर्द होना और जितने भी ये हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, डायरिया है, हेडेक है, लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, ये आपको जब से शुरू होते हैं तब आपको कोई ना कोई डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप आरटी-पीसीआर टेस्ट करा लीजिए। तो आप ये मानिए कि जिस दिन आपकी आरटी-पीसीआर की टेस्ट की रिपोर्ट आई है वो दिन आपका फर्स्ट डे है। उस फर्स्ट डे से 5 और 6 दिन तक ये इसकी पहली फेज़ चलती है। पहली फेज़ में दोस्तों इसमें बुखार भी होता है, खांसी भी हो सकती है, सारी समस्याएं छोटी मोटी होती हैं, लेकिन ये बीमारी पहली फेज़ में ख़तरनाक नहीं है और ये कोई समस्या आपको पैदा नहीं करती। लेकिन तारीफ़ की बात यह है कि पहली स्टेज में हम लोग ज़्यादा केयरफुल होते हैं। रोज़ पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी पल्स भी देखते हैं, 3 बार देखते हैं, 4 बार देखते हैं और ये पल्स आपकी गिरती नहीं है। ऑक्सीमीटर से अगर आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं 95, 98, 96, 97 आता रहता है, आप सोचते हैं ठीक है, और ये ठीक रहता भी है। लेकिन दोस्तों मुख्य बात यह है कि जो इसकी दूसरी फेज़ है, जो कि 6ठे दिन से 12वें दिन तक होती है, वो एक ऐसी फेज़ है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इसी स्टेज में ही अधिकतर लोगों की डेथ हो रही है। अब मुख्य बात क्या है? मुख्य बात दोस्तों ये है कि हम अगर सेकंड फेज़ को पहचान लें और सेकंड फेज़ के कौन से ऐसे खतरनाक साइन सिम्टम्स हैं या कौन सी ऐसी खतरनाक बातें हैं कि जो हमें एक कॉम्प्लिकेशन या डेथ की तरफ कोविड में ले जा सकती है, अगर हम उन चीज़ों को पहचान लें तो इस घातक बीमारी के कॉम्प्लिकेशन और इसको और ज़्यादा घातक होने से आप बच सकते हैं। क्योंकि जो इसकी दूसरी फेज़ है, जो कि 6ठे दिन से 12वें दिन तक रहती है, उसमें ही ऑक्सीजन की कमी और डेथ वाली सिचुएशन आ जाती है। और अगर हम इसको पहचान लेते हैं तो हम उस कम ऑक्सीजन और डेथ वाली सिचुएशन में जाने से बच सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो पहली स्टेज है वो आपके सिम्टम्स, जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं, वहाँ से या फिर आरटी-पीसीआर टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट से शुरू होती है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं पैरासीटामोल, विटामिन सी, जिंक, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ये 5 दिन तक के लिए, जैसे कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं या जो भी हमारे गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं या प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग चला रहे हैं। इस फेज़ में आपको क्या करना है? आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, 3 से 4 लीटर फ्लूइड्स लेते रहें, फल लेते रहें,
खाने का अच्छे से ध्यान रखें, कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक ना हो, ये पहले से और छठे दिन तक आपको इसके बारे में देखना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब आपका छठे से सातवां दिन आ गया। अधिकतर हम लोग यही लापरवाही कर जाते हैं, क्योंकि छठे सातवें दिन तक हमारा बुखार भी ख़त्म हो जाता है, 5-6 दिन की इनिशियल दवाई भी ख़त्म हो जाती है, हम दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, और उस स्टेज में धीरे धीरे वहीं से वो वायरस बढ़कर आपके फेफड़ों में डैमेज करना शुरू कर देता है। और ये जो स्टेज है, जो ज़्यादा सावधानी की स्टेज है, छठे सातवें दिन से 12वें दिन तक की अवस्था, वहीं हम लोग ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ही वायरस धीरे धीरे हमारे लंग के अंदर ऐसे चेंजेस लाता है कि हमारी ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है। अब छठे दिन से जैसे ही आता है तो हमें क्या करना चाहिए? छठे से दिन से सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले HRCT स्कैन आपके डॉक्टर्स लिखते हैं, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो कि सी रिएक्टिव प्रोटीन या CRP जिसको बोलते हैं, IL-6 या इंटरल्यूकिन 6 या डी डाइमर, ये 3 मेन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, और आपका कंप्लीट ब्लड काउंट CBC जिसको बोलते हैं। इनके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको दूसरी स्टेज के अंदर आने पर कितनी आपके लंग के अंदर डैमेज वायरस ने किया है, और उस सब चीज़ों को जानने के लिए ये 3 मेजर टेस्ट आपके किए जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अब इसको हम कैसे पता करें कि ये हमारी बीमारी खतरनाक वाली स्टेज में है या माइल्ड स्टेज में है? अगर आपके HRCT स्कैन में जो रिपोर्ट है 25 आउट ऑफ 25 5 के आसपास आ रही है, माइल्ड डिजीज़ है, आपकी सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल है या थोड़ी कम बढ़ी हुई है, तो आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपकी डिजीज़ माइल्ड है और इन्फ्लेमेशन आपके लंग्स में कम है, आप ठीक होने की स्थिति में हैं। आप लापरवाह ना रहें, केयरफुल रहें, डॉक्टर की सलाह में रहें, लेकिन ये मत सोचें कि मैं दवाई छोड़ दूंगा, अब तो मैं ठीक हो गया। अब क्योंकि ये ही एक ऐसी स्टेज है कि जहाँ पर हमें ज़्यादा केयरफुल रहना है, रोज़ इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह हर 2 घंटे बाद टेस्ट करें और देखें कि कहीं ये 90 से 95 से नीचे तो नहीं जा रही है। एक और समस्या सबसे बड़ी ये है कि कोविड के अंदर एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं हैप्पी हाइपॉक्सिया। इसमें क्या होता है कि आपको 80 तक आपका नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलता, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेज है। तो इसलिए आपको इसमें केयरफुल रहना है। अब दूसरे इसका इंटरप्रिटेशन कैसे लेंगे HRCT स्कैन और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का? अगर आपके CT स्कैन में मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन आ रहा है, या आपकी जो स्कोरिंग CT स्कैन की है वो शो कर रही है कि आपको मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन है, आपकी सी रिएक्टिव प्रोटीन या CRP बढ़ी हुई है, डी डाइमर्स बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। भले ही आपको बुखार ना हो, भले ही आपको सांस नहीं चढ़ रहा हो, लेकिन आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि ये मार्कर ये शो कर रहे हैं कि आपकी डिजीज़ एक बढ़ रही है और आपको तुरंत एक स्पेशलिस्ट के ट्रीटमेंट में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपको प्रॉपर डोज में स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर्स और प्रॉपर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पर देखकर, वीडियोस देखकर ये सब चीज़ अंदाज़ा लगाते हैं और अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। पहले दिन से मैंने देखा है कि लोग अपने आप ही स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर आपने स्टेरॉइड को पहली फेज़ के अंदर लेना शुरू कर दिया, इसका मतलब अगर आपने
शुरू के फर्स्ट से 6th डे के बीच में शुरू में ही स्टेरॉयड लेने शुरू कर दिए तो आपको फ़ायदे की जगह बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस स्टेज में ये वायरस मल्टीप्लाई करता है और ग्रो करता है। इसलिए हम ये गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इस सेकंड फेज़ के अंदर अक्सर लोग एक गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि 5वें दिन के बाद उनका बुखार उतर जाता है, उनकी दवाइयाँ शुरू की 5 दिन की ख़त्म हो जाती हैं और हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, मुझे अब किसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस स्थिति में क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी ऑक्सीजन कम होने लगती है। 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, हो सकता है 8वें दिन, उसको कुछ भी पता नहीं चलता। वो सोचता है कि मैं नॉर्मल हूँ। वो उठ के निकल के घूमने भी लगता है। ये सोचता है कि हाँ भाई, मैं तो अब कोविड से ठीक हो गया हूँ, मुझे फीवर भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन एक ऑल ऑफ ए सडन 8वें 9वें दिन उसको लगता है कि मुझे सांस चढ़ रहा है। उसको ये लगता है कि मुझे ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू हो रही है। और ये जो वीकनेस है, इसकी वजह से वीकनेस भी आती है, फेंटनेस आती है, बहुत से लोग ब्लूइश हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन सडनली डिक्रीज़ होने लगती है। क्योंकि कोविड में एक मैंने जैसे अभी पहले आपको बताया हैप्पी हाइपोक्सिया होता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 80 तक भी अगर आदमी का आ गया तो भी आदमी को नॉर्मल लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये सब क्लिनिकल हाइपोक्सिया 90 से 80 तक हो जाता है और आदमी को कोई प्रॉब्लम महसूस भी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ये सेकंड फेज़ का ऐसा समय है कि जब आपको मेडिसिन की सबसे अधिक ज़रूरत होती है और वहीं आप लापरवाही करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आपको बुखार तो रहा नहीं है, 5 दिन में आप ठीक हो गए। तो दोस्तों, आपको इस समस्या से बचने के लिए क्या करना है, जिससे कि आप उस स्थिति में ना पहुँचे जब आपको ऑक्सीजन की कमी हो और किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत हो, या आप ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मारे मारे घूमें। उसको मेज़र करने के लिए, उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको 6ठे दिन से लेके 12वें दिन तक रोज़ अपनी ऑक्सीजन एवरी 2 आवर्स चेक करें। चेक कैसे करना है? आपको पल्स ऑक्सीमीटर को अपनी मिडिल फिंगर में लगाइए और मिडिल फिंगर में लगाने के बाद 1 मिनट तक रहिए, फिंगर को हिलाइए नहीं। उसके बाद आप उसको चेक करिए 1 मिनट तक, और इसके बाद एक और टेस्ट करें। 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हल्के एक्सर्शन के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल फॉल तो नहीं हो रहा है। आप पल्स ऑक्सीमीटर को मिडिल फिंगर में लगाइए और किसी बालकनी में या थोड़ा सा ओपन स्पेस में आप धीरे धीरे घूमना शुरू करें और 6 मिनट के बाद आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करिए। अगर 6 मिनट के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल 5% से ज़्यादा डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके लंग में एक सफिशिएंट अमाउंट का डैमेज हो चुका है और हमें इस स्टेज को आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि हमें अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेरे आपको बताने का मकसद यह है कि आप सेकंड स्टेज को आइडेंटिफाई करें, अपने आप को उस स्थिति तक मत जाने दें जब आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो या आपको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़े। अगर हम इस स्टेज को रोक सकते हैं तो हम कोविड से बच भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी और आपकी ये स्टेज आ गई तो ऑलरेडी आपके लंग में बहुत डैमेज हो चुका होता है और आपकी रिकवरी के 50% चांसेस रहते हैं। आप ठीक भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप ठीक न भी हों। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि हम आपको ये बताएं कि आपको पहली स्टेज जो पहले से 5वें 6ठे दिन तक होती है और 6ठे से 12वें दिन तक की जो 2 स्टेज हैं उनका डिफरेंस बता दें। पहली स्टेज में नॉर्मली लोग ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, जो कि कम हार्मफुल है, और 6ठे दिन के बाद लोग लापरवाह हो जाते हैं, जो कि ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें बुखार वगैरह भी नहीं होता कई बार। तो दोस्तों, हम केयरफुल रहें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने आप स्टेरॉयड ना चलाएं और एक्सपर्ट डॉक्टर को कम से कम आप सेकंड स्टेज को ऑब्ज़र्व करके
ज़रूर सलाह लें। पूरे कोविड में अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।